1 एकड़ में से हम लोग को अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 लाख रुपए उसमें से प्रॉफिट हो जाएगा। अभी जब से फ्रूटिंग आना शुरू हुआ है, समझो अभी मेरा नर्सरी है, प्लांटेशन है, अप्रॉक्सीमेट मेरा मतलब ये एकड़ इसमें से अब अबाउट 15 to 20 lakhs मेरा इनकम है पर ईयर। उसमें विटामिन डी भी है जैक फ्रूट में, और ये एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी जैक फ्रूट में है। जब भी मैं किसान का जिक्र करता हूँ, जब भी कहीं किसान की बात आती है, जब भी कहीं किसान ऐसा देखा जाता है तो माना जाता है कोई आदमी होगा जो धोती पहने होगा, फटी हुई लुंगी होगी, उसकी बनियान फटी हुई होगी, माटी में लिपटा हुआ होगा, या फिर खेत में कहीं काम कर रहा होगा, ट्रैक्टर चला रहा होगा, हल जोत रहा होगा। लेकिन अभी जो किसानी है वो बदल रही है, जो किसान है वो बदल रहे हैं, खेती का स्वरूप भी बदला है। अभी हाईटेक किसान आने लगे हैं, ये पूरा मार्केट बदल गया है, ये इंडस्ट्री बदल रही है। और अगर मैं कुछ आपको नए ज़माने किसान से मिलवाऊं तो वो हाई फाई हैं, वो एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एसयूवी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उनको मतलब उनके पिताजी से मिल गया है, उन्होंने मेहनत किया है, वो पढ़ लिख के किसान बने हैं। ऐसे ही किसान हैं मिथिलेश भाई, जो रत्नागिरी के लांजा में रहते हैं और कटहल खेती करते हैं। बहुत कम आपने सुना होगा कोई पढ़ा लिखा किसान इंजीनियरिंग की, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और वो कटहल की खेती करते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। साल का 20 से 25 लाख रुपए उनके शुरुआती जो इनका इनकम है प्रति एकड़, अगर मैं बात करूँ तो 2.5 से 3 लाख रुपए अभी पहुंच गए हैं 4-5 सालों में। और जैसे जैसे कटहल का ये फल बढ़ते जाएंगे, उनकी जो इनकम है वो कई गुना होती जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी हमें बताया है कि वो सिर्फ कटहल को सब्जी, अचार या चिप्स तक सीमित नहीं रखने वाले हैं, वो इनको फ्रोजन फ्रूट में बदलेंगे, वो जो रेडी टू ईट जो सब्जियां होती हैं वो। और सबसे अच्छी बात है, वो मुझे खुद नहीं पता था कि ये वेगन की जो एक नई परिभाषा आ रही है, नई दुनिया जो क्रिएट हो रही है, जो नए तरीके के लोग खाने वाले हैं, उनकी ये बहुत बड़ी सप्लाई होने वाली है। मिथिलेश भाई, मैंने बहुत ये सब मुझे आपसे जानना था, लेकिन मैं आपसे सुन चुका था, तो जाना कैसे ये सब कैसे आपके मन में ख्याल आया कि आपको खेती करनी है? मेरे मन में जो ख्याल आया जैक फ्रूट प्लांटेशन करने का, बेसिकली मेरा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हुआ था। मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था, और यूपीएससी की पढ़ाई में दिल्ली में ही था, आपके एरिया में ही, अब नज़दीक में ही था। एक 2-3 साल मैंने प्रिपरेशन किया, अच्छा मुझे उसमें ग्रोथ भी मिला था, मेरे एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए थे। पर बाद में जाके हम लोग ने, पिता और लड़के ने, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग का जो भी करना है वो फार्मिंग में से करना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है। आप देखेंगे कि अपने देश में, अपने हमारे महाराष्ट्र में थाउजेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं। हम लोग ने भी उस पर काफ़ी सेमिनार्स लिए कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है वो सब जॉब की तरफ चले जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, बैंकिंग जॉब्स में आते हैं, नहीं तो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करते हैं। अगर जॉब ही करना है तो अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में, तो एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसमें भी बहुत दम रहता है, वो भी कर सकता है और वो करके दिखा सकता है। तो उसमें पिछले 5 सालों से हम लोग ने डिसाइड किया कि जो भी कमाएंगे, मतलब 5 रुपये रहेंगे, नहीं तो 5 लाख रहेंगे, नहीं तो 5 करोड़ रहेंगे, जो भी कमाएंगे वो खेती से कमाएंगे। और नौकरी नहीं करनी है, मतलब जॉब करना है ही नहीं, वो डिसाइड किया हम लोग ने, मतलब पिता और मैं, हम दोनों ने। और उस हिसाब से हम लोग में इसमें टर्न हो गए, अभी फुल टाइम एग्रीकल्चर में ही है। और ये जैक फ्रूट जो फार्मिंग है, कैसा है कि मेरे पिताजी को जैक फ्रूट किंग करके पहचानते हैं, वो लोगों ने दिया हुआ, उनको टैग है, महाराष्ट्र के लोगों ने दिया, उनका बड़प्पन है ऐसा। तो अब ये जैक फ्रूट का फार्मिंग ये ऐसा है कि पूरा ऑर्गेनिक है, और इसमें ये फ्यूचर फ्रूट है। मतलब जो अगर देखे जाएंगे, जो फ्रूट्स कहे जाता है, तो फ्रूट्स में अगर जो फ्यूचर फ्रूट रहेगा तो अपकमिंग टाइम में ये जैक फ्रूट, एक एवोकाडो, ये जो प्लांट्स है, एक बाम्बू है, ये फ्यूचर फ्रूट्स है। मतलब ये बाम्बू तो फ्रूट नहीं है, पर ये जो है जैक फ्रूट और एवोकाडो, दैट विल बी द फ्यूचर फ्रूट ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया। और वो काफ़ी टाइम में, काफ़ी समय में, अभी अपकमिंग टाइम में एक्सपोर्ट भी होने वाला है। ये एक बात उन्हें जोड़ी कि जो बैम्बू बांस की जो बात की, बांस का खाया जाता है अब कई थाईलैंड और दूसरी चाइना वगैरह में, तो उसकी बहुत सी सब्जी और कई सारे उससे चावल भी बनते हैं। उसका जो दाना होता है, जो बीज होते हैं, उनका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। और भारत में अभी उसको पेड़ से निकाल के झाड़ी में लगाया गया है, और बहुत बड़ा काम हो रहा है, बैम्बू मिशन चालू है। ऐसे ही ये चाहते हैं, और देश के कई राज्य, केरल, तमिलनाडु, कुछ जगहों पर जो है कटहल मिशन, जैसे कि जैक फ्रूट बोलते हैं या यहाँ पे फनस बोलते हैं, उसके लेकर के बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ जो महाराष्ट्र विधानसभा है, वहाँ भी इसकी बात चली है कि इसको बड़े पैमाने पर लगाया जाए। क्यों? क्योंकि इसके 3-4 वजह मुझे समझ में आए। एक तो ये कि ये जो बदलता मौसम है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसमें ये है उसको झेल जाता है, मौसम को झेल जाता है, गर्मी सर्दी को झेल जाता है, जो हेलस्ट्रोम आते हैं उनको झेल जाता है। और दूसरी बात ये है कि
पूरी तरह ऑर्गेनिक है। जिस तरह से दुनिया में ऑर्गेनिक का, प्राकृतिक खेती का, नेचुरल फार्मिंग का जोर है, लोग शुद्ध खाना चाहते हैं, वेगन खाना चाहते हैं। वेगन का मतलब अभी मिथिलेश भाई आपको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे, जिसमें किसी तरीके से जो पशु पक्षी या इस तरह से कुछ भी शामिल नहीं होता है। वो एक ऐसा शुद्ध प्राकृतिक जो सिर्फ वनस्पतियों से चीज़ें हों, उसमें इसकी बहुत डिमांड होने वाली है। और मिथिलेश भाई नर्सरी का भी काम करते हैं और कई राज्यों में वो अपने फलों को पेड़ों को भेज रहे हैं, यहाँ से लगा रहे हैं, दूसरों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि कैसे उसको काम किया जाए। और उनका मानना है कि जो कोंकण इलाका है जहाँ मैं बैठा हूँ, कोंकण मतलब समुद्र तटीय वो इलाका जहाँ पे सिंधुदुर्ग जिला है, रत्नागिरी है, देवगढ़ और रायगढ़ जो ज़िले हैं जहाँ पे, उन सब में ये काजू का इलाका है। ये अल्फांसो आम, वो जो वीआईपी आम होता है उसका इलाका है, लेकिन वो भी मौसम की मार से बच नहीं पाया है। और हर समय के रहते किसान को एक विकल्प चाहिए होता है, एक उसको ढूंढना होता है कि दूसरी खेती कौन सी की जाए जिससे आने वाला जो फ्यूचर है वो उस पर उसकी मांग बढ़े। तो इन्हों का कहना है कि ये इसका फ्यूचर है, सिर्फ भारत ही नहीं कई देशों में शायद आप बता रहे हैं इसकी मांग बढ़ने वाली है। वो आपको क्यों लगता है कि ये आगे बहुत सारा इसकी मांग बढ़ने वाली है, वो हर जो किसान लगाएगा वो पैसा कमाएगा? इसकी मांग क्यों बढ़ने वाली है? जैसे आपने वेगन का जो टॉपिक बताया, अभी ऑल ओवर दी वर्ल्ड में यूरोपियन कंट्रीज़ है, अगर अमेरिकन कंट्रीज जहाँ पे नॉर्थ साउथ अमेरिका है वहाँ पे वेजिटेरियन, अभी ये जैक फ्रूट, तो ये कैशू मैंगो, उधर ये फ्रूट्स होते नहीं है। और ये जैक फ्रूट का कैसा है कि जैक फ्रूट ये वेगन मीट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा सब्सटीट्यूट जो है। कुछ कुछ लोग सोयाबीन से भी बनाते हैं, मतलब वो विदर्भ के रीजन में सोयाबीन से भी अभी ट्रायल्स होने शुरू हुए हैं, पर जैक फ्रूट इज़ अ प्रॉपर सब्सटीट्यूट फॉर वेगन मीट। और ये वेगन के लिए अगले टाइम में आप आगे जाके मार्केट में ये जो राइप जैक फ्रूट है, पिका गरा हम लोग जो बोलते हैं, वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये हम लोग का एनालिसिस है। क्योंकि इसमें कैसा है कि वेजिटेरियन मीट के लिए ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, पिछले 10 सालों से हो रहा है, पर इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। अभी लोग जैसे खेती करने उस पर रिसर्च करने लगे, यूट्यूब से जब भी इन्फॉर्मेशन लेने लगे, तो सबसे ज़्यादा जैक फ्रूट ये वेगन पर्पज़ के लिए एक्सपोर्ट होगा। और इसकी आगे जाके इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। डिमांड बढ़ने वाली है कैसा है कि अभी इसमें प्रोसेसिंग प्लांट्स आने लगे। अभी अगले साल में हम लोग का खुद का प्रोसेसिंग प्लांट रहेगा, महाराष्ट्र का पहला वो जैकफ्रूट पे रहेगा। उसमें कैसा है कि हम लोग जैकफ्रूट जैसा एंटी डायबिटिक, मैंने आपको बताया एंटी डायबिटिक प्रूव है, तो जैकफ्रूट का अंदर का जो सीड है, वो सीड में 4 बादाम में जितने न्यूट्रिएंट्स है उतना जैकफ्रूट के अंदर के एक सीड में उतने न्यूट्रिएंट्स है। और इस वजह से पुराने ज़माने के जो दादा दादी थे वो मतलब ऐसे चूल्हा में डाल के उसको खाते थे, तो हम लोग ने वो नई जनरेशन में छोड़ दिया। पर वापस अभी वो एग्रीकल्चर की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है और ये सब वापस आने वाला है। जैकफ्रूट का ये जो आउटर शेल है ये हम लोग फेंक देते हैं खाने के बाद। ये आउटर शेल भी एक अच्छी तरह का कैटल फीड की तरह यूज़ हो सकता है। ये कैसा है, सबसे ज़्यादा फाइबरस रहता है, और अगर गाय वगैरह ये कंज्यूम करते वो ऑलरेडी अभी खाते हैं, उनको काट के देना पड़ता है। अगर हम लोग ये पाउडर फॉर्म में करेंगे और वो कैटल फीड के जैसे यूज़ करेंगे, तो उसका कैसा है कि गाय के कंटेंट में, मतलब दूध के कंटेंट में उसमें सुधार आ जाता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ जाते हैं। और ये प्रूवन चीज़ है। मतलब इसका कैसा है कि हम लोग कोकोनट को कल्पवृक्ष बोलते हैं, पर एक्चुअली हम लोग ने वो कंसेप्ट लिया कि जैक फ्रूट इज़ लाइक अ कल्पवृक्ष, क्योंकि इसका कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। मतलब अंदर का सीड यूज़ में आता है, बाहर का कवर यूज़ में आता है, अंदर का जो सब्जी का पार्ट है वो यूज़ में आता है, और राइप पार्ट भी यूज़ में आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन लीव्स है, ये हम लोग ने पिछले साल ये ग्रीन लीव्स भी 1 टन एक्सपोर्ट के लिए भेजे हैं, क्योंकि ये लीव्स में भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। अभी उस पर R&D चल रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आगे 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 के टाइम में बता भी नहीं सकते कि जैक फ्रूट के ये ग्रीन लीव्स के लिए भी डिमांड आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसको एक्चुअली ये कल्पवृक्ष है, क्योंकि उसमें से हर एक चीज़ उसका यूटिलाइज में आ जाता है, और हर एक चीज़ से हम लोग को इनकम हम लोग कैसे सोचते हैं। पूरी दुनिया में 128 तरीके करीब करीब जो हैं कटहल पाए जाते हैं, फनस पाए जाते हैं। उनमें से 80 वैरायटी करीब करीब इनके खेतों में है, और जिसमें से कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो साल 1.5 साल में जो है फल देने लगती हैं। साथ ये भी इन्होंने मुझे बताया है कि मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, कि जिस तरह से वेगन का ज़माना चल रहा है, जो लोग मीट मछली मुर्गा ये सब खाते हैं, उनको जो प्रोटीन चाहिए होता है, जो उनको डाइट में वो चाहिए होता है, वो सारी उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिथिलेश भाई से पूरी हो सकती हैं। तो मिथिलेश भाई अपना बाग दिखाइए, न्यूट्रिशन इसकी वैल्यू जो है उस बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बताता हूँ। जैक फ्रूट में कैसा है, विटामिन डी, विटामिन सी है क्या, जैक फ्रूट एंटी डायबिटिक है,
और जैक फ्रूट में अभी आप ये देख सकते हैं कि ये 5 साल का पेड़ है। इसमें आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20, 25, 50 तक इसमें छोटे छोटे फल आए हुए हैं। मैंने आपको बताया वो कमर्शियल क्रॉप के जैसे कि हर पेड़ में हम लोग ने 10 या 20 ही फल पकड़े थे। इसमें देख सकते हैं ये छोटे से 5 साल के पेड़ को ऑलमोस्ट इसमें 30 से तो फल आ गए। अभी जैसे इसका उम्र बढ़ेगा इसमें इससे इनकम बढ़ जाएगा। अभी ये एक फ्रूट देख सकते हैं, इतना छोटा प्लांट को ये एक फ्रूट का ऑलमोस्ट ये अभी ये 15 किलो तक इसका ग्रोथ हो चुका है। 15 किलो तक हो गया है। कम से कम हाँ। अभी ये जो बोल रहे मैं टेंडर जैक फ्रूट जो वेजिटेरियन मीट के लिए बोल रहा था, इसको बोलते हैं टेंडर जैक फ्रूट। वो 2 से 2.5 किलो तक जो रहते हैं उसको टेंडर जैक फ्रूट बोलते हैं। और अभी ये थोड़े एक 10-15 दिन में ये पक जाएगा और ये हम लोग राइप फॉर्म में खा सकते हैं। अभी आप प्रोटीन्स के बारे में बोल रहे थे तो विटामिन डी है इसमें। और जैक फ्रूट एंटी डायबिटिक जो प्रूव हुआ है, इस वजह से कैसा है कि एंटी डायबिटिक की वजह से इसको सीड जो है जैक फ्रूट का, नहीं तो कच्चा जो गरा है वो उसको डिमांड में आ गया है। और ये बाहर का जो मैं बोल रहा था ये कैटल फीड के जैसे यूज़ हो सकता है। ये बाहर का जो शेल है जो हम लोग फेंक देते हैं उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो ये गाय उनको लिए ये फाइबरस कंटेंट इसमें ज़्यादा है तो ये गाय वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। साथियों, भारत में भुखमरी की बहुत बात होती है। हमारे ये भी बात भी होती है कि इतने बड़े देश में जहाँ 130 करोड़ लोग हैं, वहाँ से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कुपोषण की तो हमारे यहाँ बात ही मत करिए कि हर एक मतलब 5 साल के बच्चे से लेकर महिलाएं पुरुष तक आपको हर अलग अलग इलाकों में कुपोषित मिल जाएंगे, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि हम जो है वो पोषक तत्व वाला खाना नहीं खा रहे। दीपक आचार्य जो को आप जानते होंगे, बहुत सारे घूमते रहते हैं, हमारे बहुत से मित्र, वो बताते हैं कि हम जो लोग हैं वो सिर्फ धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, चुकंदर पे निर्भर हैं, जबकि भारत में या पूरी दुनिया में कम से कम 400 तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम खा सकते हैं। ऐसी वनस्पतियां हैं हम जिनको खा सकते हैं, अनाज है जिनको हम खा सकते हैं, और लेकिन हम उनको उतनी तवज्जो नहीं देते। ऐसे ही एक फल है जैक फ्रूट, यानी कि कटहल, यानी कि फनस। और मिथिलेश भाई जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि इतना दमदार है ये फल ये कि उसकी जो 4 बादाम कि जितना पोषक तत्व जितना होता है उसमें उसकी उतना ही पोषक तत्व, उतना ही न्यूट्रिएंट जो होता है कटहल की एक जो बीज में होता है। थोड़ा और बताइए इसमें और क्या दमदार होता है। अभी आपने जो कुपोषण के बारे में बताया, मेरे पिताजी जब भी ये फनस का जब भी बताते हैं लोगों को ये प्लांटेशन क्यों किया, तो ये जैक फ्रूट, ये फ्रूट नहीं तो फल, उसके जैसे हम लोग ये अन्न बोलते हैं इधर, मतलब खाना, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि जैक फ्रूट ये खाने की जैसे ये ग्लोबल फ्रूट है। 1972 के साल में भारत में वो बोलते दुष्काल आया था, तो उधर उस टाइम उस जमाने में अकाल 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 आया था सूखा उस पड़ा टाइम, था। हाँ सूखा पड़ा था इधर। तो उस टाइम में बाहर के देश से वो हम लोग के कोकण बेल्ट में ये मिलो आया था। मिलो मतलब जो डुकर रहते, पिग रहते हैं, वो पिग लोग खाना खाते हैं उधर अमेरिका में। तो उस टाइम उधर से बेहतर हम लोग के भारत के लोग लाइन लगा के वो खाते थे। तो उस टाइम 3 टाइम ये जैक फ्रूट के सीजन में ये इधर रत्नागिरी सिंदूर का बेल्ट के लोग 3 टाइम ये उकाड़ के जैक फ्रूट की सब्जी खाते थे। 3 टाइम में। उस टाइम रोटी नहीं मिलता था, गेहूँ नहीं मिलता था, राइस नहीं था। उस टाइम वो मिलों का राइस आया था तो वो गले में ऐसे लगता था। तो इस वजह से ये 3 महीने, ये 3 टाइम लोग इधर के 1972 के अकाल में ये जैक फ्रूट का सब्जी लोगों ने खाया। तो ये फ्रूट से ज़्यादा जो बोलते हैं आप कुपोषण है, खाना है, क्या उसके लिए जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स है इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इस वजह से ये फ्रूट भी देखा जा सकता है, ये उसको या सब्जी फॉर्म में भी खाया जा सकता है, राइप फॉर्म में खाया जा सकता है। और इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा है, विटामिन डी है, फाइबरस है पूरा का पूरा, और इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है। जो लोग जैविक मीट है ना, वेगन की जो तरफ गए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये बता रहे हैं भारत में तो भले इसको तो इतना तवज्जो, इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिले, लेकिन बाहर की दुनिया इसको बहुत अच्छे से देख रही है। और आने वाले दिनों में जैसा इनका अनुमान है कि इन्होंने खुद लाखों रुपए इस पर खर्च किए हैं, पढ़ाई अपना जीवन लगा रहे हैं इसमें, वो आने वाला 10 साल में बता रहे हैं कि ये उसका ज़माना होगा। अभी से एक्सपोर्ट होने लगा है, बातचीत चलने लगी है। और इसका एक इकोनॉमिक्स भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं, क्योंकि किसान भाई हम आप समझते हैं कि जब तक किसी चीज़ का अर्थशास्त्र नहीं होगा, जब तक उसका गुणा भाग नहीं होगा लागत का, तब तक कोई चीज़ सफल नहीं होने वाली। जब तक वो हमारे लिए वाइबल नहीं है, तब तक वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन ये ऐसा है और ये इन्होंने करके दिखाया है। मैं अभी देखो ये पेड़ है, ये 5 साल का पेड़ है। मिथिलेश भाई थोड़ा इधर आइए, ये 5 साल का पेड़ है, इसमें 30 के करीब करीब फल लगे हुए हैं, छोटे बड़े हर तरह के 30 फल लगे हुए हैं। और ये अब वैसे तो हमने देखा 100 फल देखे हैं, मैंने यूपी, बिहार और झारखंड में मैंने एक एक पेड़ पे 100 फल देखे हैं। हालांकि दूसरी तरह वैरायटियाँ होती हैं, देसी वैरायटी होती हैं, लेकिन वो भी कमा के देती हैं। इसमें अगर 30 फल भी आते हैं और एक फल अगर 20 किलो का होता है तो 200 टन, मतलब 20 टन एक एकड़ में से माल हो सकता है। यानी कि पर एकड़ की अगर हम बात करें तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए अभी ये कमा रहे हैं। इनका जो खुद का भी जो 4-5 साल का जो टर्नओवर है वो 20 से 25 लाख का है। यानी कि ये जो एक पौधा है और इसकी उम्र 100 साल है।
कटहल के एक पौधे की उम्र 100 साल तक वो फल देता रहता है और लागत लगभग ना के बराबर है, ऐसा मिथिलेश भाई दावा कर रहे हैं। इन्होंने खुद को किया भी है और बहुत सारे किसानों को करवा रहा है। अब देखिए ना, कहीं पे भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है कि जो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें बदल गई हैं, वैसे में वो बहुत कम इन फलों को नुकसान होता है। और देखेंगे ना कि फल भी बहुत कम मरते हैं, इसके उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है और छोटे छोटे पौधे हैं वो फल देने लगे हैं। तो ऐसे में इनका कहना है कि किसान भाइयों को इसकी खेती तरफ जाना चाहिए। एक नर्सरी कितने की पड़ रही है, क्या है, थोड़ा उसका भी बताइए, और कैसे क्या कहाँ कहाँ इसको लगा सकते हैं। अभी नर्सरी में हम लोग कैसे है, हम लोग के अगर 81 वैरायटीज़ भी हम लोग के पास है, फिर भी हम लोग हर साल क्या करते हैं 20 से 25 वैरायटी का ही सिर्फ उसको नर्सरी में प्लांट्स करते हैं। वो भी हम लोग उसमें बाइफर्केशन कैसे किया है कि कोस्टल जोन में आने वाले वैरायटीज अलग है, ड्राई लैंड में आने वाले अलग है, सेमी ड्राई में आने वाले अलग है। और उस वजह से हम लोग ने कैसे किया है कि ये साल हम लोग ने अभी एमपी की इधर से मुझे जैक फ्रूट के लिए डिमांड है, नागपुर साइड तक उधर भेज रहे हैं हम लोग, और इधर गोवा स्टेट में भी हम लोग ने ये साल ये प्लांट्स वगैरह भेजे हैं। मतलब ये पिछले साल में, ये साल हम लोग एक 25 से 30 हज़ार का प्लांटेशन, मतलब ये जैक फ्रूट में नर्सरी का प्लांट्स तैयार कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया उधर से ये डिमांड आने लग गया है। और जैक फ्रूट का कैसे है, ऑलमोस्ट अभी ये पेड़ अभी उसमें वैरायटी के अनुसार 250, 280, 300 ये इसमें कॉस्टिंग चल रहा है। अभी हम लोग ये तो कर रहे हैं। अभी इसमें अभी जैक फ्रूट मिशन अगर हम महाराष्ट्र में लॉन्च हो जाएगा, अगर अदर गोवा में भी जैक फ्रूट मिशन के लिए तैयारी करें, तो उसमें से अगर कुछ सब्सिडी वगैरह मिल जाए तो थोड़ा कम खर्चा में उसमें प्लांटेशन भी हो सकता है। तो आपकी नर्सरी भी यहाँ पे है, क्योंकि कई बार जो किसान कुछ इस तरह की स्टोरी करते हैं तो वो पूछते हैं कि हम कैसे संपर्क करें, और बहुत ज़रूरी हमारी ये कहता हमारी जिम्मेदारी बनती है, कहीं कोई अच्छा किसान कर रहा है, कुछ किसी ने कुछ नया प्रयोग किया है, तो हम उनके नंबर जो है साझा करें, उनके आपकी जानकारी आप तक पहुँचाएं। तो ये रत्नागिरी में लांजा जो कस्बा है, तालुका है, ये वहाँ पे रहते हैं। मिथिलेश भाई अपना नंबर साझा करिए ताकि लोग आपसे जुड़ सकें, अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ काम का लगेगा तो आपको वो बात करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 8275 455 176। मैं वापस रिपीट कर दूंगा, 8275 455 176। अगर किसी को कांटेक्ट करना रहेगा, अगर फ़ोन भी नहीं लगा कभी, क्योंकि तो कोई लोग मुझे फेसबुक पे भी ऐड हो सकता है, ट्विटर पे ऐड हो सकते हैं। फेसबुक पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक पे अगर मिथिलेश देसाई डाल देंगे तो कोई भी सर्च करे, अगर मैसेज किया कभी इधर उधर लेट हो जाएगा पर मैं हर एक को रिप्लाई करूँगा। जैकफ्रूट फार्मिंग के बारे में जिसको जो कुछ लगेगा, अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी फ़ोन किया किसी ने, तो मैं पूरी तरह इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं खुद को मैंडेटरी समझता हूँ, क्योंकि इसका प्लांटेशन बढ़े, ये हम लोग का इसमें से उद्देश्य है। और हम लोग के जैकफ्रूट फार्मिंग के लिए अगर प्लांट्स लगेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगी, फ्रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लगेगी, तो हम लोग के आगे आने वाले टाइम में सिर्फ ये महाराष्ट्र पे सीमित या साउथ पे सीमित ना रह के नॉर्दर्न रीजन में भी ये पूरा उसका प्लांटेशन बढ़ेगा। अगर उड़ीसा भाग है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर यूपी का कुछ कुछ जो डाउन वाला साइड है, उधर भी जैकफ्रूट का प्लांटेशन कुछ कुछ लोगों को उसमें प्लांट्स रहते हैं, हम लोग का रिसर्च है। तो आने वाले टाइम में हम लोग उसको जिसको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे यहाँ महाराष्ट्र में ये जो है जैकफ्रूट मिशन शुरू हो और ये सब तक पहुँचे, क्योंकि सबको पोषण ज़रूरी है, सबको खाना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबको आमदनी के सोर्स ज़रूरी है। तो हो सकता है ये एक आमदनी का जरिया बन पाए।